नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। जम्मू कश्मीर में घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस घोषणा पत्र में कौन से संकल्प लिए गए हैं, कौन से वायदे किए गए हैं, आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं विशेषज्ञ और विश्लेषण करेंगे जम्मू कश्मीर की राजनीति का कि इस चुनाव में आखिरकार कौन सी गठबंधन बाजी मार सकती है, क्योंकि राहुल गांधी भी इस वक्त फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है और अपने संकल्पों और अपने वायदों से जम्मू कश्मीर वासियों का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन से वायदे जम्मू कश्मीर में घोषणा पत्र में किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। देखिए, नंबर एक, हम आतंकवाद और अलगाववाद का पूर्णतः सफाया करके जम्मू कश्मीर को विकास और प्रगति में देश में सबसे अग्रणी बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण अनुसार महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा व आत्मनिर्भरता को बढ़ाएंगे और उन्हें प्राथमिकता देंगे। तीसरा, पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। चौथा, हम प्रगति शिक्षा योजना के अंतर्गत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात संबंधी भत्ते के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति वर्ष 3,000 रुपए प्रदान करेंगे। नंबर 5, जम्मू कश्मीर के युवाओं को जेकेपीएससी और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की परीक्षा के लिए तैयारी कराने में मदद करेंगे। नंबर 6, हम दूर दराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को टैबलेट लैपटॉप प्रदान करेंगे। नंबर 7, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और विकसित करेंगे, जिसमें विशेष चीजों पर जोर दिया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकारी योजना और शिल्प कार्यक्रमों की परिपूर्णता की निगरानी करने के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और इसके अलावा बहुत से पॉइंट्स दिए गए हैं, आप विस्तार से पढ़ सकते हैं नेट पे भी जाके, और यहाँ पे भी दिया गया है। इसके बाद है मौजूदा व्यवसायों और छोटे व्यापारियों को समर्थन देने के लिए कार्य किए जाएंगे, और कौन से कार्य किए जाएगा उसका ब्यौरा पेश है। इसके बाद है अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थियों के लिए 5 मरला जमीन का मुफ्त आवंटन सुनिश्चित करेंगे। नंबर 10 है जम्मू कश्मीर में उपयोगिताओं तथा सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे, और किस तरीके से करेंगे बताया गया है। उसके बाद है वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन को 1,000 से 3 गुना बढ़ाकर 3,000 करेंगे, जिससे कमजोर वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके। नंबर 12 है हम सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित के लिए आयुष्मान भारत सेहत योजना के लिए 5 लाख कवरेज के अतिरिक्त 2 लाख प्रदान करेंगे। इसके बाद 13 है हम मौजूदा आगामी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से 1,000 नई सीट जोड़ेंगे। 14 है हम पीएम किसान सम्मान निधि के में मौजूदा 6,000 के अतिरिक्त 4,000 रुपए शामिल है, जिससे जम्मू कश्मीर में किसानों की उन्नति सुनिश्चित होगी। नंबर 15 है कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50% तक कम करेंगे, जिससे किसानों के लिए सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी संचालित करना आसान हो जाएगा। नंबर 16 है सरकारी कर्मचारियों के लिए सुधार लागू करेंगे। 17 है अग्निवीर को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरी और पुलिस भर्ती में 20% कोटा देंगे। सामान्य कोटे पर कोई प्रभाव डाले बिना जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करेंगे। नंबर 18 है एडहॉक संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। नंबर 19 है 10,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गांव पीछे न छूटे। इसके बाद 20वें नंबर पे आता है कश्मीरी पंडित समुदाय की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास में तेजी लाने और उसे सुनिश्चित करने के लिए हम टीका लाल टपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना शुरू करेंगे। फिर आता है श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे, आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। और फिर आता है विपरीत स्वतंत्र निष्पक्ष जनगणना करेंगे, जिससे उचित निर्णय लेंगे, समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे तथा कमजोर समुदाय के लिए लक्षित हस्तक्षेप जो है वो सुनिश्चित करेंगे। तो अलग अलग जो है बीजेपी ने पेश किया है कि कौन कौन से इस समय मैनिफेस्टो में जो मुख्यतः बातें हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा
पेश की गई है। इसके अतिरिक्त आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, वो कितना दिलचस्प है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बातें जो है वो महिलाओं के संदर्भ में की गई है, सैनिकों के संदर्भ में की गई है और तमाम बातों में की गई है। लेकिन एक विषय जिस पर बात नहीं की गई है वो है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलवाना, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ पर कोई भी जवाब जो है सरकार को देते हुए नहीं बन रहा है। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने क्या मुख्यतः बात कही है वो आपको बताएंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए कि राहुल गांधी की इसको लेकर क्या मांग है। देखिए, दो रैलियों में 4 बड़े बयान राहुल गांधी ने भी दिए हैं। कहा है स्टेटहुड की वापसी का वादा। राहुल ने कहा है कि 1947 के बाद पहली बार एक स्टेट ने उनका अधिकार छीना गया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए। भाजपा संघ कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस दिला करेंगे। इसके बाद है जम्मू कश्मीर में भी कर्ज माफी होगी। देश में 22 से 25 अरबपति है। मोदी जी ने इनका 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, लेकिन किसानों या स्टूडेंट्स का 1 रुपया माफ नहीं हुआ है। देश सिर्फ 2-3 लोगों के लिए नहीं चलता है। सरकार बनाने पर कर्ज माफी को लेकर जम्मू कश्मीर में भी लागू करेंगे। फिर दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी। कांग्रेस सांसद बोले पीएम मोदी ने पहले कहा कि जाति जनगणना नहीं होगी, अब आरएसएस ने कहा है कि होनी चाहिए। लेटरल एंट्री पर भी वो बैकफुट पर आए हैं। हमने मोदी को साइकोलॉजिकली उड़ा दिया है, हरा दिया है, उनका कॉन्फिडेंस गायब हो गया है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, अब हम इन्हें सरकार से भी हटा देंगे। और चौथी बड़ी बात जो राहुल गांधी ने अपने रैलियों में कही है वो ये कहा है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। पूरे देश में बीजेपी आरएसएस के लोग हिंसा फैला रहे हैं। लड़ाई दो विचारधाराओं में है, एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ मोहब्बत। हम कन्याकुमारी से चले, हमने नारा दिया नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत की काट मोहब्बत से होगी, नफरत को मोहब्बत से हराया जा सकता है। तो ये पूरी बात जो है राहुल गांधी की तरफ से आई है। इसको लेकर जनसत्ता की खबर भी छपी है कि हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना है। रामबन में मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। तो ये पूरी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है कि क्या कुछ बातें जो है दोनों ही पार्टियों की तरफ से कही जा रही है। एक तरफ भाजपा के घोषणा पत्र में बहुत बड़े वादे किए गए, अब ये जमीनी स्तर पर कितना लागू होता है देखने वाली बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मूलतः निवासियों के लिए इसमें भी कुछ भी ऐसा नहीं है, चाहे वो स्टेटहुड से संबंधित हो, धारा 370 से संबंधित हो। परीक्षाओं की बात यहाँ पे जरूर की गई है, लेकिन इंटरनेट रिस्टोरेशन जिस तरीके से हो जाता है, इंटरनेट कभी बंद हो जाता है, लोगों को कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो लड़कियां खासतौर पर है, महिलाओं के लिए कितना ज्यादा कुछ पढ़ाई से संबंधित किया जा रहा है, उसका भी ज्यादा जिक्र है नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस संकल्प पत्र में, जिन चीजों का अभाव है, जिस प्रकार भाजपा कर सकती थी, लेकिन अब यही लूपहोल जो है, यही ड्रॉबैक जो है वो अपर हैंड राहुल गांधी को दे देते हैं और राहुल गांधी स्टेटहुड का मुद्दा जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतर तरीके से जो है आजमा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा खेला अब देखना होगा कि 2024 में विधानसभा चुनाव में क्या होता है, क्योंकि पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, और वहीं पिछले विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली थी। और इंडिया गठबंधन, उस टाइम तो इंडिया गठबंधन था नहीं, कांग्रेस था, कांग्रेस ने गठबंधन किया नहीं था और उस समय कांग्रेस को अकेले 12 सीटें मिली थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन किया गया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफी ज्यादा आक्रामक है। अमित शाह ने जिस तरीके से सवाल पूछे हैं, जिस तरीके का आरोप लगाया है, उसके लेकर अमर अब्दुल्ला के भी काफी ज्यादा बयान वायरल हो रहे हैं। तो ये पूरी खबर है जम्मू कश्मीर से संबंधित। आपकी क्या राय है? घोषणा पत्र जारी हो गया, राहुल गांधी के बयान और पलटबाजी भी जारी है। इस पर लगता क्या है आपको? विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में कौन मारेगा बाजी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।